एग्जाम ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन परिपाटी के विशेषता क्या क्या होते हैं और इनका यूज किस प्रकार किया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले मान लेते हैं प्रकाश की जो किरण है रैखिक रेखा में आ रही, माने सीधी रेखा में आ रही है, यानी प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है, जो प्रकाश आती है उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलते हैं। यानी आप प्रकाश स्रोत से निकलकर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण के दिशा में जो मापी गई दूरी होती है, माने ये सीधी सीधी रेखा में मापी गई जो दूरियां होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। अब मान लेते हैं सीधी रेखा में तो प्रकाश की किरण गई, तो विपरीत रेखा में भी तो आएगी, यानी उल्टा आएगी। आपतित किरण के विपरीत रेखा में मापी गई दूरियां, विपरीत दिशा में मापी गई जो दूरियां होती है ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब देखिएगा, ध्यान देना है, ये जो हम लोग तीन परिपाटी देख रहे हैं ये गोलीय दर्पण में देख रहे हैं। जब गोलीय दर्पण का बात होगा तो गोलीय दर्पण का जब बात होगा तो अवतल और उत्तल का बात होगा, यानी उत्तल और अवतल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग निर्देशांक जो ज्यामिति है में जो मूल बिंदु होते हैं उन्हें हम शून्य द्वारा सूचित किया जाता है, माने ओ। लेकिन हम लोग गोलीय दर्पण में देख रहे हैं तो इसे हम लोग पी द्वारा सूचित करेंगे। किसे सूचित करेंगे छोटू? पी द्वारा। मूल बिंदु को किसे सूचित करेंगे? पी द्वारा। पी को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। जहां से सभी दूरियां मापी जाती है उसे हम ध्रुव कहते हैं। जहां से सभी दूरियां मापी जाती है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। जैसे यहीं से सभी दूरियां दाएं बाएं ऊपर नीचे मापा जाएगा। अब समझते हैं, जो ध्रुव है, माने ध्रुव यहाँ पर है, तो ध्रुव के दाईं ओर की जो दूरियां होती है, ध्रुव के दाईं ओर की जो दूरियां होती है ये हमारा होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। ध्रुव के जो ऊपर की दूरियां होती है, ध्रुव के ऊपर के जो दूरियां होती है ये भी क्या होती है? धनात्मक होती है। ध्रुव के बाईं ओर की जो दूरियां होती है ये हमारी ऋणात्मक होती है। क्या होती है छोटू? ऋणात्मक। ठीक है। ध्रुव के जो नीचे की दूरियां होती है ये भी क्या होती है? ऋणात्मक। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो रेखा है एक्स और एक्स डैश, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं या एक्स अक्ष भी हम लोग बोल सकते हैं। और जो ये ऊर्ध्वाधर में है ये तो क्षैतिज क्षैतिज यानी सुतल हुआ, और ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा। हम किसमें है? ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर में है यानी वाई और वाई डैश, इसको बोलेंगे वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। जो क्षैतिज में है इसको क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर में है इसको वाई अक्ष बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी को हम लोग एफ द्वारा डिनोट करते हैं, वक्र त्रिज्या को आर द्वारा डिनोट करते हैं। जो इसका जो फोकस दूरी, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या जो होती है ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये आप लोग जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो इसका काम आएगा। ठीक है, कौन ऋणात्मक होती है, कौन धनात्मक होती है। अब देखिएगा, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, वक्र त्रिज्या होती है, क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।